हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ये दार्शनिक का पार्ट 11 है। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो इस वीडियो से मिला के लमसम 550 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो लास्ट वीडियो समझ लीजिए दार्शनिक का, क्योंकि इसके बाद फिर प्रैक्टिस में लग जाएंगे सब लोग। ठीक है, तो आज देखते हैं, फिर इसके बाद देख लेंगे, अगर और वीडियो अगर अपलोड हो सकेंगे तो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसका, भ्रमण के समय पढ़ना किसके अनुसार अध्ययन की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, भ्रमण के समय है ये, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। और फिर इसके बाद संसार की विभिन्नताओं में से एक जो एकमात्र ऐक्य है वही धर्म है, तो किसने बोला है ये? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला है। फिर है, आदर्शवाद के अनुसार से आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो ज्ञान भी है, इच्छा भी है और चेष्टा भी है। फिर इंपॉर्टेंट एक और है, एजुकेशन ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी ने। ठीक है, एजुकेशन ऑफ मैन, देखिए मैंने इसको याद करा FEM से, FEM, तो F से हो जाएगा ये, नहीं E है, FEM, एजुकेशन ऑफ मैन, एजुकेशन ऑफ मैन पेस्टोलॉजी, देख लीजिएगा। फैम है ये, ऑफ मैन, एफ से पेस्टोलॉजी से, एफ पी से मान लीजिए, पी से होगा पेप हो जाएगा ये पेस्टोलॉजी। और फिर इसके बाद निम्न में से कौन सा मानव केंद्रित दर्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद। इंपॉर्टेंट है ये भी, मानव केंद्रित दर्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बहुतत्ववादी दर्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद। फिर है एकेडमिक मानवतावाद के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर है इरविन वेविट। कार्लिक लेमांट ने किस मानवतावाद के संबंध में 10 सूत्रों को प्रतिपादित किया है? इसे सर्वाधिक प्रचलित मानवतावाद की मान्यता प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृतिवादी मानवतावाद को। फिर है थॉमस एक्वियाना तथा जेक्स मारिटेट का संबंध किस मानवतावाद से है? तो कैथोलिक मानवतावाद से है। और साहित्य, भाषाएं, संगीत तथा ललित कथाओं को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान किस वाद ने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानवतावाद ने। ठीक है, किसको किसको? साहित्य, भाषाएं, संगीत और ललित कलाओं को। फिर है शिक्षा में मानववाद मनुष्य की महान उपलब्धियों तथा विचारों का अध्ययन है, किसने बोला है? H.G. गुड ने बोला है। मानवता का मूल है, यह कथन किसका है? तो ये आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। ठीक है, मनुष्य मानवता का मूल है। फिर है मनुष्य प्रत्येक वस्तु की माप है, किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका आंसर है मानवतावाद। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स, पावर एवं पार्टी के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानवेंद्र रॉय। अब देखिए इसको मैंने जो याद करा है MRP होता है, तो उसके आगे डबल P लगा दिए, MR+P। ठीक है, MR+P, तो ऐसे याद हो जाएगा ये MR+P। नेक्स्ट है आधुनिक सभ्यता का संकट अंतिम विश्लेषण में एक आध्यात्मिक संकट है, तो किसने बोला है? मानवेंद्र रॉय ने बोला है ये। फिर इसके बाद है जनतंत्री समाज में कौन सा दर्शन सर्वश्रेष्ठ है? जनतंत्री समाज में, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? मानवतावाद। नेक्स्ट है मानवतावादी शिक्षा केंद्रित है, तो किस पे केंद्रित है? तो ये हो जाएगा विद्यालय में। ठीक है, फिर इसके बाद बेसिक शिक्षा के अध्यापन की समय सारणी कितनी घंटों की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। देखिए C ऑप्शन से, देखिए इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, इनमें से या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, या तो मैं चेक करके इसको अपलोड कर दूंगा। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है सत्याग्रह का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य पर डटे रहना। फिर है संसार में व्यापक दिव्य अखंड शक्ति चेतना को प्राप्त करना शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है, किसका मत है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद जी का। फिर है अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मुख्य होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? इस पे दिया गया शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए और चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। फिर है
सच्ची शिक्षा को मशीन से बना सूत्र नहीं होना चाहिए। क्या है? सच्ची शिक्षा को मशीन से बना सूत्र नहीं होना चाहिए। तो ये किसने बोला है? तो ये अरविंद जी ने बोला है। फिर है मॉन्टेसरी के अनुसार वह क्षण जिस समय बालक अपने आवश्यकता के प्रति जागरूक हो, तो इसका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक क्षण। फिर है भारतीय प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या क्या स्तंभ है? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ठीक है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति तथा सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा 51 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति तथा सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका 51 हो जाएगा। ठीक है। और 51A भी है, तो ध्यान रखिएगा 51 है खाली ये। और फिर इसके बाद है राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी या का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए। ठीक है। तो 28 के ए में क्या बोला गया? किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चंस। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का 1। ठीक है। फिर है धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति। धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति के आधार पर सरकारी संस्थाओं को प्रवेश न देने से नहीं रोका जाएगा, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 29 का 2। फिर है अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 30 में। देखिए सोशियोलॉजी का भी इस पे कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व है, तो ये मत सोचिएगा ये सोशियोलॉजी का वीडियो है ये। ठीक है। तो ये दार्शनिक का ही वीडियो है। फिर है संविधान में समवर्ती सूची में शिक्षा को कब रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से 1976 में। और फिर है सर्वप्रथम सेकुलरिज्म का शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज जैकब हॉलीडेक ने। फिर है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था ये। फिर है डेमोस तथा क्रेटिक्स का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है शक्ति जनता के पास है। ठीक है। डेमोस तथा क्रेटिक्स। फिर नेक्स्ट है जनतंत्र जनता की सरकार है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु का। फिर है प्रजातंत्र के रूप हैं, तो ये सारे हो जाएंगे, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है जनतंत्री पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। जनतंत्र जो पाठ्यक्रम है लचीला होना चाहिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन है यदि हमें साक्षरता को उपयोगी बनाना है तो वह कार्यवाहक होनी चाहिए, यह कथन किसका है? तो कोठारी आयोग का है। ठीक है। तो कोठारी आयोग के बारे में बताया कि इसको एक बार देख लीजिएगा, इससे सारे जितने भी क्या क्या बोला है इन्होंने। ठीक है। कोठारी आयोग ने क्या क्या बताया है, या मतलब कुल मिला के इम्पोर्टेंट है, तो एक बार देख लीजिएगा। फिर है अनुसूचित जाति जनजाति की शैक्षिक समस्याओं को समझने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ये डेविड समिति का गठन किया गया था। फिर है कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा तथा राष्ट्र प्रगति। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, शिक्षा तथा राष्ट्र प्रगति। फिर है आदर्शवाद को सर्वप्रथम तार्किक रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो ने। तार्किक रूप से बोला गया है, सर्वप्रथम तार्किक रूप से किसने प्रस्तुत किया? प्लेटो ने। फिर ब्रह्मांड को वस्तु जगत तथा ब्रह्मांड विचार जगत में किसने बांटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो ने। ठीक है। फिर है बहुतत्ववादी आदर्शवाद का प्रवर्तक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइबनिज। ठीक है। लाइबनिज थे। और फिर व्यक्तिवादी आदर्शवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्कले। देखिए ये इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट वाले तो जरूर से जरूर आ सकते हैं। व्यक्तिवादी आदर्शवाद का प्रवर्तक कौन है? बर्कले। फिर है कांट महोदय किस विचारधारा के प्रतिपादक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा तर्क बुद्धिवाद के।
ठीक है, कांट महोदय, तर्क बुद्धिवाद। फिर है निरपेक्ष आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हीगल। फिर है सत्यम शिवम सुंदरम, मूल्यों का प्रतिपादक किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से प्लूटो ने करा था। देखिए प्लूटो से काफी क्वेश्चंस हैं, तो एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, और क्योंकि प्लूटो बुक में भी है, हम लोग के बुक या कोर्स में भी है, मेन तो वही है। फिर इसके बाद है विचार प्रत्यय का सर्वाधिक बल कौन सा दर्शन देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। ठीक है, विचार प्रत्यय पर सर्वाधिक बल है ये। फिर है विचार अंतिम तथा सार्वभौमिक सत्य है, यह कथन किसका है, तो प्लूटो का है। फिर है भौतिक तत्व सार रूप में मानसिक या आध्यात्मिक है, तो किसका हो जाएगा ये कथन, तो इसका हो जाएगा लाइबनिज का। फिर है आत्मानुभूति किस दर्शन का उद्देश्य है, दर्शन का जीवन उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। फिर है नैतिक आदर्शवाद किस विद्वान ने दिया है, तो प्लूटो ने दिया है। ठीक है, तो नैतिक आदर्शवाद किसने दिया है, प्लूटो ने दिया है। तो ये हो गया पार्ट नंबर हमारा 11। ठीक है, अब हम लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं याद करने के लिए, और इजी नोट भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं ये भी। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आने तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।